अब सपोज क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। क्या चेंज किया देखना भाई। सबसे पहले आपने अभी तक आपको जो क्वेश्चन किया था वो एक ही लेबर का किया था। अगर मान लो यहाँ पर दो लेबर का होता तो क्या होता। सपोज मैं इस क्वेश्चन में दो लेबर और दो बंदे ले लेता, जैसे एक कैटेगरी वाले ये ए कैटेगरी के वर्कर ये बी कैटेगरी वाले वर्कर ले लेता, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव होता आ जाएगा। चलो मान लो मैं यहाँ पे इसको वर्कर ले लेता हूँ 20 5, या एक काम करता हूँ वर्कर की कैटेगरी एक ही है, आउटपुट चेंज कर देता हूँ। चलो 18 कर दिया मैंने और ये कर दिया मैंने दो यूनिट और ये आ गया 18 × 4.5 72 और 9 81। सपोज ये चेंज कर दिया। अगर मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है देन कौन सा प्रॉब्लम चेंज होगा। तो जब भी आउटपुट डिफरेंट हो एक तो इस प्रॉब्लम में चेंज होगा, एक इस प्रॉब्लम में डेफिनेटली चेंज होगा। तो क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 10 है 1 यूनिट के लिए 2 यूनिट क्या आएगा 20। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो 2 यूनिट में चेंज कर दो इसको, तो ये 20 आ गया, 20 × 5 100 आ गया। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है आपको 100 - 81, तो यहाँ पर 100 - 81 क्या आ गया 19 अगले वाले में रेट में डिफरेंस वही है सेम 5 - 4.5 इंटू 18 तो 9 आ जाएगा। और अगले वाले में लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 10 - 8 मतलब आपको हावर्स में डिफरेंस लेना है। 20 - 18 करेंगे, 20 - 18 इंटू 5 तो 10 फैक्टोरियल आएगा। ये हमारा आंसर फिर सही है 10 फैक्टोरियल 9 ये, तो ये आ गया हमारे पास 9 क्या आ गया 10 टोटल आ गया 19 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर हमारा 19 है। और अगर आपका आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो आपके इन दो फॉर्मूलों में चेंज होगा। एक तो इसमें लेबर कॉस्ट में और लेबर एफिशिएंसी में। लेबर रेट वैरिएंस कभी भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक वर्कर की सीरीज को और बना देते हैं। फिर कैसे करेंगे उसको देखना भाई कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स दे रखे मान लो। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ए और बी दो मान लो अगर दे रखे हैं 5 और 6, रेट दे रखे हैं 3 और 2, 15 और 12, एक्चुअली दे रखे हैं 40 और 38, रेट दे रखी है 2 और 3, आप कॉस्ट दे रखी है 120 और 114 टोटल और कंट्रोल का एक टोटल का कॉलम होगा। ये दे रखा है 234, ये दे रखे आपको 27, हावर्स दे रखे 11, यहाँ दे रखे आपको 70, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे रखे 1 यूनिट और यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट दे रखा आपको सपोज 10 यूनिट। अब क्या आउटपुट डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। ये भी डिफरेंट है, ये हमारा हावर्स है जैसे मटेरियल में किया था वैसे यहाँ पर है। अब आउटपुट डिफरेंट होता है तो नॉर्मल दो चीजें होती है, एक ये और एक ये। पहले वो चेक करें एस एच टोटल TSC 27 कितने यूनिट्स के लिए 1 के लिए इनटू यहाँ पर TSC 4 एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा 1 यूनिट के लिए 27 है 10 यूनिट के लिए 70 माइनस 234 36 आ जाएगा। या आपके आगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। प्राइस में चेंज करना है इनटू एच करना है, दोनों चेंज तो 3 - 2 इनटू 40। इसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, इसमें जो है 2 - 3 इनटू 38, इसका 40 कर देगा, इसका 38 है।
ये करोगे तो फेवरेबल है, ये हमारा आ गया रेट वेरिएंस। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवर्स में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो SH माइनस AH, लेकिन SH को एक्चुअल आउटपुट आएगा, 5 आया है एक के लिए तो 10 के लिए आएगा 50 माइनस 40, मतलब फॉर्मूले में क्या करना है, SH4 एक्चुअल आउटपुट 5 आया है एक के लिए तो 10 के लिए कितना है 50 माइनस 40, 10 इंटू ऐसा 3। नेक्स्ट वाली क्या करें, तो 2 इन ब्रैकेट में 6 आया है एक के लिए तो 10 के लिए आएगा 60, क्योंकि हमें ये सारा एक्चुअल आउटपुट के लिए चेंज करना है। तो 6 डिवाइड बाय 10 1 10 60 माइनस 30 22 इंटू 2 44 फेवरेबल, ये होगा 74 फेवरेबल टोटल 74 फेवरेबल हो गए। एक बार चेक करना स्टूडेंट्स, मैं चीज़ें को एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो स्टार्टिंग में तो हमारा सही है, 27 1 यूनिट के लिए आया तो 10 यूनिट के लिए 270 माइनस का 234 तो 46 है ना, 36 सही है, 270 है ना, तो 270 में सही गई तो यहाँ पे 36 ठीक है। लेबर रेट में इसमें एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 इंटू 1 40 और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 38 आएगा, 2 फेवरेबल आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर 34 आना चाहिए स्टूडेंट्स, जबकि आया नहीं है। इसका रीज़न क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हमारा फॉर्मूला आ गया है SH माइनस AH, तो SH 50 माइनस 10 40 60 माइनस 38 सही है यार। तो फिर इसका मल्टीप्लाई होता है AR से, AR से, तो AR से होता है इसका मल्टीप्लाई, इसका होता है AH से, इसका होगा SH से, भी SH से होगा, हाँ ये SH से होगा, SR से, SR 3 वही है। तो फिर ये हो जाएगा 30 फेवरेबल, ये हो जाएगा 22 44 हो गया, टोटल है 74 फेवरेबल 74। लेबर कॉस्ट आ गया, लेबर रेट आ गया, लेबर एफिशिएंसी आ गया, फिर भी डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। तो एक बार वापस चेक कर लें फॉर्मूला कहीं रॉन्ग तो ना हो। हाँ, फिर कॉस्ट में हमने अलग अलग नहीं लिखा, एक साथ लिखा, कॉस्ट का अलग लिखा आ जाएगा आंसर आपका। देखो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा मैं, ये देखो आपने एक का निकाल लिया ना, दूसरे का थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका दोनों का अलग अलग निकालना है, इसीलिए रॉन्ग हो गया। रॉन्ग तो देखो आप वैसे आंसर तो चेंज आना चाहिए, क्योंकि दोनों का चेंज हो जाएगा। अगर हम कैसे करेंगे इसको, कोस्ट को वापस, तो कोस्ट में अगर बात करें तो हमारी कोस्ट कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, तो हमारी कोस्ट आ रही है 15, कितने के लिए 1 के लिए, तो 120 के लिए कितनी आएगी, तो 15 बटे 1 इंटू 10 माइनस 120, और इसका आएगा 12 बटे 1 इंटू 10 माइनस 120। मैंने इसका टोटल तो कर दिया, कैसा एप्लीकेबल नहीं है। इंटू में यहाँ पर क्या आएगा भाई, SH का मतलब चाहिए होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, हाँ बस ये सही है। अब 150 में 20 करोड़ 30 आ गया, और 120 में 100 करोड़ 6 आ गया, आया तो भाई रेट के अंदर डिफरेंस है नहीं, रेट भी हो गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। देखो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा, एक्चुअल हॉर 40 और 30 SR माइनस AR 3 माइनस 2 2 माइनस 3, ये भी ठीक है। कोई बड़ा माइनस प्लस माइनस में दिक्कत है। ये आएगा 150 माइनस 120 करो 30 फेवरेबल ही आएगा, सही है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये 74 आ गया और 36 ये आ गया,
इसके अंदर हमारा चेंज कौन सा होगा, लेबर मिक्स वैरियंस चेंज होगा। और अगर इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दे तो हाँ, अगर एफिशिएंसी को अपन वापस निकालेंगे उस मेथड से तो कैसे निकलेगा, देखना एफिशिएंसी को अगर निकालें तो हावर्स में चेंजेस, तो हावर्स है 5/11 के लिए 5/11 माइनस 40 और उसका 6/11 माइनस 38 इंटू SR। इसको सोल्व करना स्टूडेंट्स, चलो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 78 इंटू 5 हो गया 390 भाग 11, 390 में 11 भाग हो गया तो 11 33 6 7 11 बने 55 में 35 आएगा, 5 माइनस का 15 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 78 6, ये हो गया 390 और 78 468 बटे 11 1144 एकदम 11 42 में 4 एडवांस मल्टीप्लाई करो तो 45 एडवांस 8 एडवांस 53 एडवांस 53 एडवांस और 53 इसका आ रहा है तो 53 प्लस 2 हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ धीरज जैन। और आज की क्लास के हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर के वेरिएंसेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन कौन से वेरिएंसेस कंप्यूट करने हैं वो साइड में लिखा हुआ है। आइडल टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 10 आवर्स का कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। आपको आइडल टाइम आवर दे रखा है 10 आवर्स का और कंप्यूट करना है आपको लेबर वेरिएंसेस। सारे के सारे वेरिएंसेस आपको कंप्यूट करने हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जितना आइडल टाइम है वो यहाँ से लेस कर दो। एक्चुअल में से कितना आइडल टाइम है 10 आवर्स, मतलब जो हमारे आवर्स हैं वो एक्चुअल में हुए कितने हैं 85। भाई एक्चुअल में हमने पेमेंट 95 आवर्स के लिए दी है, लेकिन 10 आवर आइडल टाइम था, मतलब उसमें वर्क हुआ नहीं। तो 85 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन कैरी आउट करेंगे। तो ये 10 के सामने लिखना आइडल टाइम और ये 85 आ जाएगा आपका नेट। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कंप्यूट क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले आपको बोला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टूडेंट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हम सबको पता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, SC माइनस AC। क्वेश्चन में हमें SC दे रखा है, AC भी दे रखा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इनका आउटपुट डिफरेंट है। इसका आउटपुट है 400 यूनिट और इसका है 10 यूनिट, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है TSC माइनस TAC। अगर आपका अलग अलग है तो कैसे निकालोगे, तो अलग अलग के लिए कैसे निकालना, तो 122 आया है आपका, तो 122 10 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, तो 400 यूनिट के रिस्पेक्ट में कितना होगा 122 10 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में है। तो अपना आउटपुट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो 40 यूनिट कर देता हूँ, तो 400 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना 488 आएगा। 488 में से आप माइनस करना TAC आप हो जाएगा 425, ये लेस कर देना, ये आ जाएगा 63। लेबर रेट वेरिएंस का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आता है, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, SI माइनस AR इनटू में AH, यही फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन में आपको SR और AR दोनों दे रखे हैं, SR ये रहा, AR ये रहा। तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 और एक आ जाएगा 6 माइनस 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे AH से 50 से 45, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 45 का आएगा, ओवरऑल आएगा 95
डिवाइड करना है। ये आ गया लेबर रेट वेरिएंसेस स्टूडेंट्स, ये आपके अलग अलग पावर। फिर हम बात करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टूडेंट फॉर्मूला क्या आएगा। इसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा आउटपुट भी डिफरेंट और क्वांटिटी भी डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर आएगा SH फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस AH इनटू SR। तो क्वेश्चन में आपको SR दे रखा है 5 और 6, 5 और 6। SH फॉर एक्चुअल आउटपुट 10 दे रखा है, 10 के लिए तो 40 के लिए आएगा 40 माइनस AH आपको दे रखा है 50, ये देगा 50 एडवर्स। नेक्स्ट वाला था हमारे पास 40 माइनस 50 सही है। इसका और चेक करें तो 12 10 के लिए आ रहे हैं, तो यहां पर हम बात करें 12 अगर 10 के लिए आ रहा है तो 40 के लिए कितना आएगा 48 माइनस एक्चुअली है कितना 45, 3 इंटू 6 18 आएगा आपका 7। ये टोटल आएगा कितना 32 आएगा एडवांस। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। वेरीफाई करना तो कर लेना, 95 प्लस के और 32 माइनस के लिए आ जाएगा 63। इसके अलावा लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आएगा SR ब्रैकेट के अंदर अगर अपना मिक्स वेरिएंस भी चेंज है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आएगा क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मिक्स वेरिएंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम आउटपुट को चेंज करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है RSH माइनस AH, RSH माइनस ASH, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं स्टूडेंट्स। RSH माइनस ASH माइनस AH, क्वेश्चन में RSH आएगी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 10 है 22 के रिस्पेक्ट में, 85 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, चलो एट ए टाइम में 11 बार लिख देते हैं, ये 84 लिख देते हैं, या एट ए टाइम में 10 ले लिया मैंने, ये आ गया 84 हो है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो RSH निकालेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को चेंज करेंगे, 10 आया 22 हो गई तो 84 कितना आएगा, तो 10 अपॉन में 22 इंटू 84 माइनस ये तो आ गया RSH माइनस में AH करेंगे, AH आपको उससे लेते हैं 50 और मल्टीप्लाई करेंगे SR से और 5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला SR लेते हैं 6 12 बटे 22 इंटू 84 माइनस AH 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, 11 42 420 बटे 11 लगभग आ जाएगा ये 420 बटे 11 लगभग आ जाएगा 4 से मान लो 400 से लेस किया 46 इंटू 5 230 और इसको सोल्व करोगे तो लगभग ही हो जाएगा 48 के आसपास आ जाएगा शायद। हाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 क्या है ना 22 को इससे काट दो ना 22 बटे 4 से काट दो तो 40 माइनस 50 10 इंटू 10 में 50 आएगा 50 आएगा। अब कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से इजी हो जाएगा। इसको करोगे तो जब मान लो 3 को उससे घटेगा 4 से मान लो 48 माइनस 3 18 आएगा इसका कैलकुलेटर। तो ये आंसर आएगा आपका इसका मिक्स वेरिएंस है। रिवाइज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इसका है ना SH माइनस AH इनटू SR। क्वेश्चन में SH माइनस AH दे रखा है आपको 10 माइनस 12 10 और 12 SH SR दे रखा है 5 और 6 माइनस में क्या करते हैं AH क्वेश्चन दे रखा है 50 और 45 लेस कर देना 200 आ जाएगा इसका एडवर्स और उसका आ जाएगा 23 35 33 इंटू 6 198 ये आएगा आपका फैक्टरेबल। ये भी चेंज होगा ना सही है।
198। ये आउटपुट रिकॉर्डिंग चेक होगा, तो ये आया था आउटपुट रिकॉर्डिंग आपने चेंज किया भाई है 4048 एस माइनस एस से है 198 और ये आएगा आपका, ये भी 198 आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका प्लस और ये आएगा प्लस, और फाइनली लास्ट में आप कैसे करोगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके, कैसे फॉर्मूला आएगा आर एस एच माइनस एस एच मल्टीप्लाई बाई एस एच एस आर। तो इसको सोल्व करोगे कैसे करोगे इसको, तो आर एस एच क्वेश्चन में आपको दे रखा है इतना, और ये आएगा आपका 40, वैसे आएगा 10/22 × 84 माइनस आपका आएगा एस एच 10, फिर इसके बाद 12/22 × 84, इसमें जाएगा 12 माइनस मल्टीप्लाई बाई का साथ 5 ऑप्शन, इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट होता है, लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट है। आज की क्लास में हमने ये लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट किया है। इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, क्वेश्चन है तो हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो एक बार फॉर्मूले देख लेना भाई, तो इसको सोल्व आउट करके अच्छे से बता देना। ओके, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे बता दूँ कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 18 तारीख से स्टार्ट है गुरुकुलम डिग्री कॉलेज में। तो अपने 18 तारीख से जो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर सभी बच्चों को ये आप बातें ध्यान में रखनी है। कुछ बातें बता रहा हूँ। नंबर 1 कि सभी बच्चे मास्क पहन के हैं। नंबर 2 आप कॉलेज में आ रहे हो तो एक अपने पेरेंट्स से अनुमति पत्र ले आए, सहमति लें कि हमारा बच्चा आपका कॉलेज में आ रहा है और हम सहमति प्रदान करते हैं। थर्ड चीज़ कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। क्लास में अगर आपकी क्लास में लग रही है तो बच्चे बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत ना करें। बातचीत का मतलब कि दो पास में ना रहें, डिस्टेंस बना के रखें। तीसरी चीज़ की, ताकि मतलब अगर ये चीज़ होती है तो इससे एनवायरनमेंट सही रहता है। और बेसिकली ये चीज़ें जो आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण कि जो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग के कारण चीज़ें नहीं हो पाई, मतलब जिसमें अगर पास में रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है कोविड उसको खराब करेगा, कोविड क्रिएट हो जाएगा। तो अपनों को उस कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग क्लासेस चालू करनी है। इसी रीज़न से आपकी जो क्लासेस अभी आपकी ऑनलाइन चल रही थी तो जल्द ही वो ऑफलाइन हो रही है 18 तारीख से। तो एक तो आपकी जो सीटिंग की व्यवस्था है वो उसी हिसाब से कर दी गई है, आपको दिखा देंगे। देखिए ये जो आपकी सीटिंग व्यवस्था है ये कुछ इस तरीके की है, ये आपको जैसे कर रखी है, ठीक है। एक एक बेंच पे एक एक बच्चे बैठाएंगे भी, मतलब एक कुर्सी को छोड़ देंगे। इस तरीके से आपकी सीटिंग हो जाएगी। और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मास्क वगैरह लेके आने हैं आपको, ठीक है। जो भी मास्क हैं वो इस तरीके से लेके आने हैं ताकि वो चीज़ें आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग करना है जैसे हम चलते हैं। और मास्क सभी ने पहन के आना है, ठीक है। जो भी मास्क है वो पहन के आए ताकि उसका ध्यान रखें हम। और पानी की बोतल लेते आए, पानी पीने के लिए पानी की बोतल यूज़ करें। किसी की पानी बोतल शेयर नहीं करनी। बाथरूम के लिए एक एक करके जाए, जो सर्कल बने हुए सर्कल के रूल्स के हिसाब से आप एक एक करके 1 बाय 1 अपने हिसाब से जाएंगे, ठीक है। बस ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो अगर किसी को लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी पे बड़े मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। ओके।